बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ज़फ़रवाल कचहरी की लाइब्रेरी है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट हैं, आमर एडवोकेट नाम है इनका। ज़फ़रवाल हालिया में चोरी की, डकैती की वारदातें हो रही हैं और इसके अलावा पुलिस आए रोज़ जो है झूठे मुकदमात मंशियात के हवाले से दे देती है। जो लोग पीते हैं उन पर ही जो है ना 100 ग्राम पकड़ते हैं और उन पर ही जो है अपनी तरफ से ज़्यादा डाल के उन पर 90 डाल देते अपनी फ़िगर के लिए। तो अब इस महरक़ात के हवाले से पूछते हैं आमर एडवोकेट साहब से कि क्या लाहे अख्तियार होना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, वकाला का क्या रोल होना चाहिए, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए इस हवाले से। जी आमर साहब बताइएगा इस हवाले से, जो हालिया में जो भी चल रहे हैं मामला ज़फ़रवाल के गिरदोनवा में, उस हवाले से बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये जो दिन हैं, ख़ास तौर पे ये फॉग वाले और सर्दियों वाले दिन हैं, ज़फ़रवाल और तहसील ज़फ़रवाल में डकैतियाँ, चोरी की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। और मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ज़िम्मेदारी है वो तो हमारी रियासत की है, हमारी पुलिस फ़ोर्स की है कि वो इस हवाले से कोई लाहे अमल अदा करे, तय करे। दूसरे नंबर पे इससे भी ज़्यादा अहम बतौर वकील जो मशवरा दूंगा मैं वो ये है कि पुलिस से आगे हम लोगों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ इसमें आती हैं। मैं इसमें मिसाल दूंगा, हमारा मोहल्ला है, उसमें ज़फ़रवाल थाना जो है, इसमें अमला जो है वो मेरे ख़्याल से 11 या 12 लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं। और तहसील ज़फ़रवाल में मोर दैन 300 विलेजेस हैं। अब वो 11 से 12 जो आदमी है वो हर विलेज, हर गली, हर गांव, हर रोड के ऊपर या हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने मोहल्ले का जिक्र किया कि हमने वहाँ पे क्या किया है कि हमने मोहल्ले वाले जो अफराद हैं उन्होंने मिल के एक चौकीदारी का निज़ाम जो है वहाँ पे मुनज़्ज़म किया है और हम कलेक्टिवली चंदा इकट्ठा करके उसको तनख्वाह देते हैं, उसको वेपन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग भी एक मुआशरे को बेहतर करना चाहते हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएं इसमें। और अगर कोई चौक है, चौराहा है, वहाँ पे हम सिक्योरिटी कैमरास का बंदोबस्त करें। वहाँ पे अगर लाइट का मसला है तो मेरे ख्याल से अगर कैमरास की लाइट, गवर्नमेंट की बिजली भी इस्तेमाल कर ली जाए तो गवर्नमेंट भी इसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसमें माने नहीं होता है। तो पुलिस जो चौकीदार हम वहाँ पे लगाएं, उसकी सैलरी लगाएं, उसको वेपन दें, उसको टॉर्च दें और एक SHO DSP मुतलका से बात करके उसका जो पर्सनल नंबर है वो उसके पास हो, जो एमरजेंसी के तौर पे वहाँ पे फ़ौरन पहुँच सकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी होती हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस की तरफ से जो देखा गया है कि इस तरह के मामलात में अक्सर FIR जो है उसको लॉन्च करने में काफ़ी डिले कर देते हैं, जिससे लोगों के जज्बात भड़कते हैं और आए रोज़ जो है वो एहतजाज में इजाफ़ा होता है। अभी आज ही जो है वो सियालकोट और ज़फ़रवाल के रोड के ऊपर भरपूर जो है वो एहतजाज हुआ है। उसके पीछे भी यही था कि पुलिस ने जो पहले FIR दर्ज हुई थी उसके मुल्ज़मान को भी नहीं पकड़ा था और आज फिर ये वक़ुआ जो है वो दिन दहाड़े हो गया है। तो पुलिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस भी अपना काम पूरी ईमानदारी और तनदही से करेगी। और लोगों को भी चाहिए कि वो अलर्ट रहें, ख़ास तौर पे ये जो आजकल मौसम है इस हवाले से। थैंक यू।